जा रहे हो वाराणसी के विषय में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। हाल ही में काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर का उद्घाटन भी आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। खैर हम आगे पढ़ते हैं। वाराणसी नामक पाठ। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। सुविख्याता मने प्रसिद्ध, प्राचीन मने पुराना नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कुले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इयं विमल सलिल तरंगाया। विमल सलिल तरंगाया माने स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टानां बलयाकृति पट्टी धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पट्टी श्वेत चांदनी में अत्यंत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अनेक पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की घुमावदार पट्टी को देख करके, घुमावदार पट्टियों की शोभा को देख करके इसकी प्रशंसा करते हैं। फिर कहता है आगे देखिए, अरे अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसयन्ति। और इसके घाटों की घुमावदार पट्टी को देख करके इसकी शोभा का बहुत ही वर्णन करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याम दिव्य ज्योति दुर्तते। गेहे गेहे माने घर घर, ठीक है ना। कहता है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाद्य धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा बहती है। जनानां ज्ञानम च वर्धयति। और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। फिर कहता है अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाग्यमयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाणी के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए आते हैं। और निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति। और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ इत्येते इत्यादि त्रयः विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय संति हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषया राम अध्ययनम प्रचलन्ति। कहता है कि जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रस्तुत है या प्रचलित है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाग्यमयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र तिष्ठति। कहता है यहाँ से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला
है। मुगल युवराज दारासिको, मुगल राज दारासिको अत्रागत्य, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करोत, अध्ययन करता है। स्वदेशा ज्ञानेन, वह यहाँ के ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, अभवत ऐसा प्रभावित हुआ, यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम, और उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। किस भाषा में कराया? फारसी भाषा में करा दिया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः, अन्य बहुत से या दूसरे महात्माओं ने, अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन, और अन्य दूसरे महात्माओं ने यहीं आकर के अपने विचारों को फैलाया। अन्य जो महात्मा गण भी थे वही यहाँ आए और यहाँ से आकर के उन्होंने अपने विचारों को क्या किया? फैलाने का कार्य किया। फिर कहता है आपका कि न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु बल्कि कला क्षेत्र, बल्कि कला के क्षेत्र में ही यम नगरी विविधानाम कला नाम, यह नगरी विविध कलाओं तथा शिल्पों के लिए क्या है? कृते लोके विस्तृता, संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः, यहाँ की प्रस्तर मूर्तया प्रतिष्ठाः, यहाँ की रेशमी साड़ियां देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते, देश विदेश सर्वत्र मंगाई जाती हैं। बनारस की जो रेशमी साड़ी है वह देश विदेश प्रत्येक स्थान पर मंगाई जाती है। फिर कहता है अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तया प्रतिष्ठाः, यहाँ पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां होती हैं वह प्रसिद्ध है वाराणसी की। फिर कहता है आपका कि इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह आज भी अपनी पुरानी परंपरा को पालने का काम करती है। कवि फिर कहता तथैव गीयते कवि, तभी तो कवियों के द्वारा गाया जाता है। क्या गाया जाता है? देखिए श्लोक, मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौसेयं स काशिकेन नीयते। जहाँ मरना कल्याणकारी अर्थात मंगलमय है और विभूति अर्थात शरीर पर लगाने वाली एक विशेष राख आभूषण है। जहाँ मरना कल्याणकारी है और विभूति अर्थात शरीर पर लगाने वाली एक विशेष राख आभूषण है। कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशिकेन नीयते, जहाँ लंगोटी रेशमी वस्त्र है वह काशी भला किसके द्वारा मानी जा सकती है?